वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो छोटा सा आर्टिकल है आज का हमारा, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं। हेडलाइंस। HC ऑर्डर्स शिफ्टिंग ऑफ टीन टू चाइल्ड होम फॉर सेफ डिलीवरी। HC, अब HC का यहाँ पर मीनिंग है हाई कोर्ट। HC का मीनिंग है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑर्डर्स शिफ्टिंग ऑफ टीन, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है शिफ्ट करने के लिए ऑफ टीन। टीन का यहाँ पर मतलब है टीनेजर। टीन से यहाँ पर मतलब है टीनेजर, TEENAGER, जिसकी स्पेलिंग होती है। तो टीनेजर का हिंदी मीनिंग होता है नाबालिग, या जो 18 साल से कम हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, तो उसको हम बोलते हैं टीनेजर या नाबालिग। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इस नाबालिग को शिफ्ट करने के लिए टू चाइल्ड होम। कहाँ पर? टू चाइल्ड होम। चाइल्ड होम में, बाल गृह में, चाइल्ड होम को हम बोलते हैं बाल गृह। फॉर सेफ डिलीवरी, सुरक्षित डिलीवरी के लिए या सुरक्षित प्रसव के लिए। डिलीवरी का मतलब होता है प्रसव, ये वहीं पर है। तो मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, फैमिली फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर देना और अपने कमेंट बॉक्स मुझे ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने के लिए। Delhi High Court has ordered to shift a pregnant teenager to a children's home for girls for the safe delivery of the child on CWC's suggestions. Delhi High Court, अब Delhi High Court ने has ordered, आदेश दिए हैं, to shift a pregnant teenager, एक नाबालिग गर्भवती को शिफ्ट करने के लिए। प्रेग्नेंट का मतलब होता है गर्भवती और टीनेजर हो गया नाबालिग। तो स्पेलिंग याद करिए पहले तो इसके, PREGNANT, टीनेजर TEENAGER। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं एक नाबालिग गर्भवती को शिफ्ट करने के लिए टू अ चिल्ड्रंस होम। चिल्ड्रंस होम का मतलब होता है बाल गृह। तो एक बाल गृह में शिफ्ट करने के लिए आदेश दिए हैं हाई कोर्ट ने। फॉर गर्ल्स, किसके बाल गृह में? लड़कियों के बाल गृह में। कई जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, लड़कों के भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं और लड़कियों के अलग से होते हैं। तो वहाँ पर फॉर गर्ल्स, जो मेन जो लड़कियों का होता है बाल गृह, वहाँ पर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वहाँ पर इस लड़की को शिफ्ट किया जाए। फॉर द सेफ डिलीवरी, उसके सुरक्षित प्रसव के लिए। ऑफ द चाइल्ड ऑन CWC सजेशंस। अब CWC क्या है यहाँ पर? CWC की फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी। चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, वो कमेटी जो कि चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करती है, उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी। तो उन्होंने ये सुझाव दिया है कि इस लड़की को लड़कियों के बाल गृह में शिफ्ट किया जाए उसकी सेफ डिलीवरी के लिए। The 14-year-old is pregnant with the child of an adult. जो ये 14 साल की जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है with the child, एक बच्चे के साथ, of an adult, जो कि एक एडल्ट का है, जो मैच्योर है, उसका ये बच्चा है। Who has been booked under sections 366A, जिसको कि बुक किया गया है, जिस पर कि बुक का अब यहाँ पर क्या मतलब है? जिस पर कि ये सारी धाराएं लगाई गई हैं उस एडल्ट के ऊपर। तो उस पर ये सारी धाराएं अंडर सेक्शन लगाई गई हैं IPC के तहत, ये सारी हैं, पढ़ लीजिए
procuration of a minor girl, and 376(2)and selling minor for purposes of prostitution etc. of the Indian Penal Code and Section 6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act। ये सारी धाराएं IPC के तहत ये लगाई गई हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लॉ से जो रिलेटेड होते हैं वही इसको समझ पाएंगे। तो हम नीचे बढ़ जाते हैं अपने वर्ड सीखने के लिए, वोकैबुलरी सीखने के लिए। द सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस अनूप जयराम भंभानी इन द ऑर्डर ऑन June 1 ऑर्डर टू शिफ्ट हर फ्रॉम सखी वन स्टॉप सेंटर। जो ये सिंगल जज बेंच का जो ये सिंगल बेंच है जज की, जिसके की जस्टिस हैं अनूप जयराम भंभानी, जो इस केस को देख रहे हैं। इन द ऑर्डर ऑन June 1 ऑर्डर टू शिफ्ट हर, तो उस ऑर्डर में, उस आदेश में, 1 जून के आदेश में इन्होंने ये ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है उस लड़की को शिफ्ट करने के लिए, टू शिफ्ट हर फ्रॉम। अभी वो कहाँ पर थी? सखी वन स्टॉप सेंटर में थी। तो अब उसको आदेश दिया है शिफ्ट करने के लिए। कहाँ पर? शाहदरा से, शाहदरा के ये सखी वन स्टॉप सेंटर में थी और बाल गृह में शिफ्ट करने के लिए इसको आदेश दिया गया है, जो कि है फॉर गर्ल्स 4th निर्मल छाया। निर्मल छाया में अब इसे शिफ्ट करेंगे। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली मूव्ड बाय द माइनर थ्रू हर 22-year-old ब्रदर सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ हर 28-week-old प्रेगनेंसी। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली, जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा था किसकी? अब देखिए वॉज हियरिंग है तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वॉज हियरिंग है ना, वॉज हियरिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें कि क्या यूज़ होता है? वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। द कोर्ट वॉज हियरिंग, तो कोर्ट जो था, न्यायालय जो था, ये सुनवाई कर रहा था एक प्ली की। प्ली क्या होती है? याचिका। जिसने याचिका दायर की थी, तो उस प्ली की स्पेलिंग याद करिए, PLEA, या दलील की। उस दलील की, प्ली का मतलब होता है दलील, तो उस दलील की सुनवाई कर रहा था कोर्ट। मूव्ड बाय द माइनर, जो कि इस माइनर ने लगाई थी। माइनर कौन? 14 साल की लड़की। मूव्ड बाय द माइनर मतलब इस माइनर ने, 14 साल की लड़की ने, नाबालिग ने लगाई थी। थ्रू हर 22-year-old ब्रदर, किसके थ्रू लगाई थी? अपने 22 साल के भाई के द्वारा इसने ये याचिका या दलील लगाई थी। अच्छा, चूंकि ये 18 साल से कम है लड़की, इसलिए ये डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकती। इसको कोई भी एप्लीकेशन लगाने के लिए अपने गार्जियन या अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 18 साल से ऊपर हो। भाई भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन, किसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी? अपने मेडिकल टर्मिनेशन के लिए। अब मेडिकल टर्मिनेशन क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ 28-week-old प्रेगनेंसी, उसकी जो 28 हफ्ते की जो उसकी प्रेगनेंसी है उसको हटाने के लिए, या देसी भाषा में बोल सकते हैं उसको गिरवाने के लिए, इसने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती। इसका मेडिकल टर्मिनेशन के लिए उसने वो एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि 28 सप्ताह का है इसकी प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन की स्पेलिंग याद करिए, MEDICAL TERMINATION। द गर्ल लेटर रिफ्यूज टू गो फॉर टर्मिनेशन। अब क्या हुआ? द गर्ल, उस लड़की ने, लेटर बाद में, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू गो फॉर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के लिए, जाने के लिए, टू गो फॉर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के जाने के लिए इस लड़की ने बाद में मना कर दिया। एंड सेड दैट शी वॉन्टेड टू मैरी द एक्यूज्ड, और कहा, एंड सेड और कहा, दैट की, शी वॉन्टेड टू मैरी, कि वो चाहती है शादी करना, किससे? द एक्यूज्ड, उस अपराधी से। द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द माइनर रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू समन द एक्यूज्ड इन ऑर्डर टू एसरटेन हिज विशेस। द काउंसिल, जो ये काउंसिल है, अपीयरिंग फॉर द माइनर, जो कि उस माइनर को अपीयर कर रही है, देख रही है, उस नाबालिग को, उसका वहाँ पर केस चल रहा है, मतलब ये इसका मतलब समझ सकते हैं आप। रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू समन द एक्यूज्ड,
रिक्वेस्ट की है कोर्ट को, प्रार्थना की है कोर्ट से कि उस एक्यूज्ड को, उस अपराधी को सम्मन दिया जाए इन ऑर्डर टू एसरटेन हिज विशेस, उसकी विशेस जानने के लिए, उसकी मर्जी जानने के लिए, पता लगाने के लिए। एसरटेन का मतलब होता है पता लगाना, तो उसकी मर्जी पता लगाने के लिए या उसकी इच्छा पता लगाने के लिए उसको सम्मन भेजा जाए। एसरटेन की स्पेलिंग याद करिए, ASCERTAIN। समन की स्पेलिंग याद करिए, SUMMON। तो उसको सम्मन भेजा जाए उसकी इच्छा पता लगाने के लिए। The bench refused to enlarge the scope of the petition which was moved to seek the termination of pregnancy. The bench refused, जो ये बेंच है जहाँ पर इसका केस चल रहा है इस लड़की का, refused मना कर दिया, इनकार कर दिया, to enlarge the scope of the petition which was moved to seek the termination of pregnancy. enlarge का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। तो उस स्कोप को, उस एक पॉइंट को, इच्छा को बढ़ाने के लिए बेंच ने मना कर दिया, जो कि उसने कहा था कि मैं मेडिकल टर्मिनेशन अपनी प्रेगनेंसी का करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए इस बेंच ने अब आगे उस एप्लीकेशन को बढ़ाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने मना कर दिया है, उस नाबालिग ने, उस 14 साल की लड़की ने मना कर दिया है कि भाई मैं मेडिकल टर्मिनेशन नहीं चाहती हूँ, मैं उस अपराधी से शादी करना चाहती हूँ। तो इसलिए बेंच ने, कोर्ट ने मना कर दिया इस बात को आगे बढ़ाने के लिए या इस पे काम करने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, तो कार्रवाई के दौरान, प्रोसीडिंग्स की स्पेलिंग याद करिए, PROCEEDINGS। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई के दौरान, द गर्ल्स ब्रदर सबमिटेड दैट देयर फादर हैड डाइड। जो लड़की का जो भाई है, द गर्ल्स ब्रदर सबमिटेड, उस लड़की के भाई ने सबमिट की, एप्लीकेशन सबमिट की है, दैट देयर फादर, कि उसके पिता, हैड डाइड, मर गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है, एक्सपायर हो चुके हैं, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। अ लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। एंड देयर मदर सफ़र्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, और जो उसकी माँ है वो सफ़र्ड है, पीड़ित है, किससे? फ्रॉम मेंटल इलनेस से, मानसिक बीमारी से। मेंटल का मतलब होता है मानसिक, इलनेस का मतलब हो गया बीमारी। तो उसकी माँ पीड़ित है मानसिक बीमारी से, और जो उसके पिता हैं वो बहुत समय पहले ही मर चुके हैं। Since the woman is in fact a child of about 14 years, the law requires that consent be taken from the guardian of the woman within the meaning of section 2A of the. Since the woman is in fact a child of about 14 years, क्योंकि जो ये महिला है, ये is in fact, ये सच्चाई है, एक सच्चाई है कि ये एक बच्ची ही है, अ चाइल्ड, एक 14 साल की बच्ची ही है, अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 14 ईयर्स। तो ये क्या है? एक बच्ची है 14 साल की। द लॉ रिक्वायर्स दैट कंसेंट बी टेकन फ्रॉम द गार्जियन। तो लॉ ये चाहता है, या कानून में ये जो होता है, कंपलसरी है कि जो कंसेंट है, जो मर्ज़ी है, वो इसकी नहीं ली जाएगी, इसके गार्जियन की या फिर इनके पेरेंट्स की ली जाएगी। तो द लॉ रिक्वायर्स दैट कंसेंट बी टेकन फ्रॉम द गार्जियन। कानून ये चाहता है, ये चाहिए उसको, रिक्वायर्स मतलब चाहिए, कंसेंट मर्जी, कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, अनुमति, स्पेलिंग याद करिए, CONSENT। टेकन फ्रॉम, बी टेकन फ्रॉम द गार्जियन, गार्जियन से ही चाहिए उनको। गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक, ऑफ द वुमेन, उस महिला के, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2A ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। In the present case, it appears that the only guardian available, इस प्रेजेंट केस में, ये जो प्रेजेंट केस है, इन द प्रेजेंट केस, इस प्रेजेंट केस में इट अपीयर्स, ये दिखाई देता है, दैट द ओनली गार्जियन अवेलेबल, कि उसका ओनली गार्जियन, केवल एक ही अभिभावक अवेलेबल है, उपस्थित है। अपीयर्स का मतलब होता है दिखाई देता है। स्पेलिंग याद करिए, APPEARS, दैट द ओनली गार्जियन अवेलेबल, की जो उसका एक ही अभिभावक है वो जो अवेलेबल है, उपस्थित है।
इन हुज केयर एंड कस्टडी द पेटिशनर इज़ प्रेजेंटली इज़ हर ब्रदर, कि जो उसकी जो देखभाल कर सकता है या जो उसकी कस्टडी कर सकता है उस पेटिशनर की या याचिकाकर्ता की। पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, जिसने एप्लीकेशन लगाई है या जो कोर्ट में गया है। तो स्पेलिंग याद करिए, PETITIONER, पेटिशनर, याचिकाकर्ता। तो कोर्ट ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भाई उसका एक ही गार्जियन अवेलेबल है, एक ही अभिभावक अवेलेबल है जो कि उसकी केयर कर सकता है, उसकी कस्टडी कर सकता है। इज़ हर ब्रदर, जो है उसका भाई, जो है उसका भाई, इज़ हर ब्रदर। हु इज़ अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड, जो कि 22 साल का है। हु इज़ अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड, जो कि लगभग 22 साल का है। हु हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बोथ बिफोर द मेडिकल बोर्ड एज ऑल्सो बिफोर दिस कोर्ट दैट दे डू नॉट कंसेंट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। जिसने कि हु हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, जिसने कि वहाँ पे भी ये एक्सप्रेस की थी अपनी मर्ज़ी या जाहिर की थी। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। मेडिकल बोर्ड के सामने जहाँ पर इसको भेजा गया था हॉस्पिटल में मेडिकल टर्मिनेशन करवाने के लिए, तो वहाँ पर भी इन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हमें मेडिकल टर्मिनेशन नहीं चाहिए। कोर्ट से पहले वहाँ पर भी इन्होंने बोल दिया था हॉस्पिटल में कि भाई हमें ये मेडिकल टर्मिनेशन नहीं चाहिए। दैट दे डू नॉट कंसेंट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, कि वो नहीं चाहते। कंसेंट का मतलब होता है अनुमति या मर्जी, तो वो ये अनुमति नहीं देते कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की शॉर्ट फॉर्म होती है MTP। MTP, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।